नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची पुलिस एवं शहर के प्रबुद्ध लोग एवं युवा वर्ग रांची रिवॉल्ट जनमंच के बैनर तले नशा उन्मूलन को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं उपस्थित लोगों से नशा से दूर रहने एवं नशा कर रहे लोगों को नशा के दुष्परिणामों से जागरूक करने को लेकर रांची पुलिस के द्वारा बात कही गई। मौके पर रांची के नगर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि रांची में सिटी एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक उन्होंने नशे के कारोबार से जुड़े 100 लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। रांची के युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहें। उन्होंने कहा कि नशे की लत ऐसी है कि युवाओं को वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार में हो जाता है। नगर पुलिस अधीक्षक ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे से जुड़े किसी भी प्रकार की जानकारी को वे तुरंत पुलिस के साथ साझा करें ताकि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। हमने 100 लोगों को कानून ने जेल भेज दिया। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि रांची शहर में जहां भी कोई ड्रग्स लेता हुआ व्यक्ति आपको यदि दिखे तो आप मेरा नंबर पे कॉल करो। जहां भी सूचना मिलेगा मैं उस पर कार्रवाई करके अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने जिस जगह पे भी आप रहें, आप आस-पास के लोगों को बताइए कि ये इससे ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है। मैं आप लोगों को छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि दो दोस्त सबसे पहले सिगरेट पीते हैं तो कहते हैं भाई एक सिगरेट ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिगरेट लेना है। नशा के लिए कोई एक जरिया होना चाहिए। नशा सिर्फ यदि वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो कल ये सिगरेट के बाद वो गांजा में बदलेगा, गांजा के बाद वो ब्राउन शुगर में जाएगा। यदि आप पहला एक स्टार्ट करोगे तो उसका मुकाम और कहीं और जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ से कोई शुरुआत करता है उसको वहीं रोकना होगा। आप अपने आप को तय करिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाएंगे। एक बार यदि आप ब्राउन शुगर लेना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है उसको ख़त्म होने में मात्र 5 साल है। 5 साल के बाद आप अपने जीवन में चलने के लायक नहीं रहेंगे, ना आप सोच पाएंगे ना आप कहीं चल पाएंगे। इसलिए इस ड्रग्स जो है रांची शहर को यदि ये कोई कहता है उगड़ता पंजाब बनाना है तो ये मुकाम जब तक रांची पुलिस है ये ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। मानगो में ओलेडी थाना क्षेत्र के सुभाष कॉलोनी संजय पथ में गुरुवार को देर शाम बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर उमेश पांडे के घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना में उमेश पांडे और गुड्डू पांडे घायल हो गए हैं। दोनों को गोली लगी है। घटनास्थल से कई खोखा बरामद हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सिटी एसपी ने बताया कि उमेश पांडे ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं। उनका चिंटू सिंह, दिनेश कुमार, सुनील रजक, डेविड टोप्पो आदि से पुराना विवाद चल रहा है। यही लोग 3 बाइक पर सवार होकर अपने अन्य साथियों के साथ आए और उमेश पांडे के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उमेश पांडे का आरोप है कि हमलावर पूरे परिवार की हत्या करना चाहते थे। घटना की जानकारी मिलने पर उल्लीडी पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही मानगो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों घायलों का बयान लिया जा रहा है। संजय पथ जो सुभाष कॉलोनी में करीब 3 बाइक पे 6 अपराध कर्मियों द्वारा गुड्डू पांडे के घर पे गोली चलाई गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। और जो अपराध कर्मी उनमें से 4 अपराध कर्मियों की अभी तक पहचान की जा चुकी है और उनकी छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया और अभी छापामारी की जा रही है। आपसी रंजिश का मामला है। आपसी दुश्मनी के चलते इन दोनों में गोली चलाई गई है। पहले ये दोनों ही जो ग्रुप मतलब जिनकी पहचान हुई है और जिसपे गोली चली है, दोनों पहले अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने अपने तय कार्यक्रम के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल का गुरुवार को दौरा किया। इस दौरान रेल जीएम हटिया से नुआगांव बांगुर केला होते हुए राउरकेला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नुआगांव एवं बांगुर केला रेलखंड का विंडो ट्रेल निरीक्षण किया। इसके बाद राउरकेला पहुंचकर राउरकेला प्लेटफॉर्म पर घूमने के साथ ही अलग अलग जगह पर निरीक्षण किया। फिर वह निरीक्षण स्पेशल ट्रेन के माध्यम से बंडामुंडा ए केबिन होते हुए डुमरता रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल जीएम ने अपने निरीक्षण दौरे के क्रम में डुमरता स्टेशन पहुंचकर स्टेशन पर मौजूद पैनल बोर्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद डुमरता में नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग का जायजा लिया। संबंधित ठेकेदारों को जल्द ही निर्माण कार्य को सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराने का सख्त निर्देश दिया। रेल जीएम ने अपने दौरे के क्रम में
बंडा मुंडा के एक केबिन में लंबे समय से जमीन विवादों के घेरे में फंसे रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने रेल फाटक में ट्रेनों के लगातार आवागमन के कारण लंबे समय तक लगने वाले सड़क मार्ग के जाम की स्थिति को देखते हुए आम लोगों की परेशानियों को महसूस कर अफसोस जताया। रेल जीएम ने रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है। इसके बाद रेल जीएम स्क्रिप्ट से बिस्ट्रा रेलवे स्टेशन रवाना हो गए। बिस्ट्रा से शाम 6 बजे अपने विशेष सैलून से शालीमार के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौर, रेल जीएम सचिव मनीष कुमार पाठक समेत चक्रधरपुर रेल मंडल और दक्षिण पूर्व रेलवे के वरीय अधिकारी मौजूद थे। और चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला रेल प्रखंड पर रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा को निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा की निरीक्षण स्पेशल ट्रेन बंडा मुंडा डुमरता के बीच रेल फाटक संख्या 9 के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने रेल जीएम के निरीक्षण ट्रेन को रोका और रेल जीएम से वार्ता का प्रस्ताव रखा, जिसमें रेल जीएम ने निरीक्षण स्पेशल ट्रेन से उतरकर करीब आधे घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की। इस दौरान ग्रामीणों ने रेल जीएम को बताया कि डुमरता बंडा मुंडा रेल पटरी के दोहरीकरण के कार्य में जबरन ग्रामीणों की रैयती जमीन को ले लिया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने भारी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीणों ने रेल जीएम के सामने मांग रखी कि पहले आदिवासियों की जमीन का मुआवजा दिया जाए, उसके बाद रेल पटरी निर्माण कार्य शुरू किया जाए। लेकिन आदिवासियों की इस मांग को दरकिनार करते हुए रेल जीएम ने रेल अधिकारियों को घटनास्थल पर ही निर्देश दिया कि कोई भी आकर अगर रेलवे की जमीन को अपनी जमीन बता दे तो रेलवे की जमीन उसकी नहीं हो जाएगी। रेल जीएम ने अपने रेल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ये जमीन रेलवे की है और इसलिए सुरक्षा बलों को भारी संख्या पर लगाकर रेल पटरी निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। रेल जीएम के इस बयान से मौके पर मौजूद ग्रामीण भड़क गए। उन्होंने रेल जीएम पर गरीब आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रेल जीएम आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए यहाँ दौरा कर रहे हैं। रेल जीएम कानून को भी नहीं मानते हैं। जबरन आदिवासियों की जमीन हथियाने के लिए सुरक्षा बल लगाकर निर्माण करने की बात कहते हैं। इधर ग्रामीणों का गुस्सा देख रेल जीएम यह कहकर निकल गए कि ग्रामीण शराब पीकर बात कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीण रेलवे के इस रवैये से बेहद नाराज हैं और अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जैसे बोल दिया कि फोर्स लगा के काम करेंगे, वैसा थोड़ी होता है। राजधानी रांची के निजी बैंकेट हॉल में झारखंड पार्टी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में पार्टी के प्रमुख एनोस एक्का एवं वरीय पदाधिकारी के समक्ष भोक्ता समाज के अग्रणी नेता ने अपने कई समर्थकों के साथ झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें पार्टी के प्रमुख के द्वारा पार्टी के अंदर माला पहनाकर स्वागत किया गया। झारखंड पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जल, जंगल और जमीन जैसे विषयों पर काफी प्रखरता के साथ मुखर होती रही है। इन्हीं विषयों से प्रभावित होकर लोग झारखंड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं एवं झारखंड पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी की भी घोषणा करने जा रही है। देखिए, पार्टी हमारी पहले से बड़ी है, ठोस है। हम लोग का जो विचार है औरों से अलग है। राज्य की जनता ने भाजपा को देखा है, वर्तमान में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसको भी देख रही है। मैं बराबर ये कह रहा हूँ कि राज्य के दबे कुचले लोग, आदिवासी, राज्य के मुसलमान, राज्य के सभी वर्ग के लोग मैं कहूँगा कि प्रताड़ित है। राज्य में बिल्कुल लूट का माहौल है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बिजनेस बन गया है। बालू एक बिजनेस का जरिया हो गया है सरकार के लिए। कोयले की जिस तरह से चोरी नहीं कहूँगा, डकैती हुई है इस राज्य में, और ये लूट का धन जो इकट्ठा करने का रेस ये लोग लगा रहे हैं, इससे असंतुष्ट होकर के, व्यथित होकर के आज हमारी पार्टी की ओर सबों का रुझान बढ़ रहा है। हम लोग आगामी लोकसभा चुनाव में भी मजबूती से उपस्थित दिखाई देंगे और आने वाले चुनावों में हमारे अलावा राज्य के लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं होगा, ऐसी योजना है। संसाधन से ज़रूर हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन खाली पॉकेट
लेकर के अपनी गरीबी के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे, सीमित संसाधन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लूट का धन तो है नहीं और लूट करने की योजना भी नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि झारखंड का बुनियाद डालने वाले झारखंड पार्टी का इतिहास इस माटी के लिए बहुत बड़ा रहा है, और चूँकि जिस समाज से हम लोग हैं काफ़ी उपेक्षित और वंचित समाज रहे हैं, और उपेक्षित वंचित समाज का अगर कल्याण होगा तो माननीय जो केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड पार्टी के एनो शेखा जी हैं, उनके नेतृत्व में ही झारखंड का नवनिर्माण का सपना हम लोगों ने देखा है। इसलिए हमारे साथ जितने भी सैकड़ों लोग आज यहाँ पर हैं और हज़ारों लोग अभी कतार में खड़े हैं, और चतरा लोकसभा के लिए चूँकि हमारा वहाँ आबादी है और उस हिसाब से हम अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार है चतरा लोकसभा हम झारखंड पार्टी के हाथों में सौंपने का काम करेंगे, जीत कर देने का काम करेंगे। और राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को पार्टी के नेता ने संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि जल जंगल जमीन और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी एवं लोकसभा की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहा है। इस बार छात्र संगठन और सक्रिय छात्र नेताओं के बल पर ही पार्टी चुनावी मैदान में होगी। पूरा डिटेल बताइए। इतना दिन से हम लोगों ने आंदोलन किया, आपको जैसे बताएं, पूर्व में भी बताएं कि झारखंड आंदोलनकारी हैं, तो 23 साल पहले ही हम लोग जेल गए होंगे, आंदोलन किए, भाषा खतियान, डेमोसाइल, तमाम विस्थापित आंदोलन, तमाम तरीके का आंदोलन किए। आंदोलन करते 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 23 साल गुजर गया, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जस का तस सब मरा हुआ, कोई डेड है, कचरा हो चुका है बिल्कुल पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को साफ करने के लिए हम लोग जैसा युवाओं को आगे आने का ज़रूरत है, और हम बार बार बोल रहे हैं मेरा कि वोट नहीं, विज़न के लिए हम लोग को आगे आना है। वोट तो सब कोई मांग लेता है, पैसा खर्चा करके मुर्गा दारू ठग के वोट हासिल कर लेगा। हम लोग जो नया पीढ़ी है, हम लोग को विज़न लेके जाना है। नया युवा लोग जो है उन लोग को विज़न लेके हम लोगों के पास जाना। वोट मांगने का तरीका में भी बदलाव लाने का ज़रूरत है। झुक के गिर के ठग के वोट मांगने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को काम जो किए हैं, अगर आप सही में समाज सेवक हैं तो आप काम किए होंगे, उस काम को लेकर बताना है। हम आप लोग को पहले भी बोल चुके हैं कि 5-6 ब्लॉक में हमको जाने का, जाके मेरा पुराना छात्र लोग है, वो लोग पढ़ने वाला सब डॉक्टरेट का डिग्री ले, वो लोग से पूछिए, वो लोग सब अलग अलग ब्लॉक का है। वो लोग रामलखन कॉलेज से पास आउट है, कांके, खिजरी, नामकुम, अनगढ़ा, सिल्ली, सोनाहातू, तमाम जगह का स्टूडेंट लोग पढ़ता है। उन लोग को हम जाके बोलेंगे, उन लोग मेरा साथ देगा। सब स्टूडेंट लोग देखिए मेरा साथ है। किसान लोग जो खटने वाला बड़ा बड़ा जो किसान लोग है, BIT जो जिसको सरकार गोद लिया था, आदर्श ग्राम पार चुट्टू, वहाँ जाके देखिए, धरातल पे हम लोग काम किया है। हमको वोट मांगने जाने का ज़रूरत नहीं है कि हमको वोट दे दीजिए, मुर्गा दारू खिलाएंगे हमको वोट दीजिए, हमको मत दीजिए वोट। हम बोलेंगे हमको मत दीजिए वोट। मेरे पास विज़न है, मेरा पढ़ने लिखने वाला स्किल लड़का लोग है, उन लोग को बोलेंगे। हर पंचायत का 5000 वोट नहीं चाहिए हमको, पंचायत का 5 पढ़ा लिखा हुआ लड़का चाहिए, पंचायत का हमको 5 किसान चाहिए, 5 बेरोजगार चाहिए, 5 लड़की चाहिए। हम उस वैसा टीम चाहिए हमको। सरकार किसी का भी रहे, सांसद विधायक कोई भी रहे, हम लोग का बात चलेगा, विपक्ष स्ट्रांग रहेगा। तो विपक्ष का आवाज को बुलंद करने के लिए आज हम लोग जैसा लड़का को खड़ा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मानगो थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 33 पर मानगो में रॉयल हिल्स होटल के डांस बार में छापेमारी हुई है। SDO पारुल सिंह ने यहां के डांस बार में छापेमारी की तो यहां अफरा तफरी मच गई। SDO के साथ मानगो थाना की पुलिस भी मौजूद थी। हरियाणा और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र की 10 युवतियां हिरासत में ली गई हैं। ये युवतियां कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु आदि शहरों की रहने वाली हैं। इन सब से पूछताछ की जा रही है। युवतियों ने बताया कि वो हफ्ता भर पहले ही यहां आई थी। डांस बार के लोग बड़े शातिर हैं, हर हफ्ते वो युवतियों को बदल देते हैं। छापेमारी के दौरान यहां मौजूद बाउंसर फरार हो गए हैं। पुलिस ने डांस बार के 2 मैनेजर को गिरफ्तार किया है। डांस बार से भारी मात्रा में विदेशी शराब, बियर, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। SDO की पूरी टीम यहां कस्टमर बनकर आई थी और उसके बाद गिरफ्तारी की गई। छापेमारी के दौरान यहां बैठे कस्टमर फरार हो गए। कस्टमर की टेबल पर अभी भी गिलास में शराब, बियर आदि परोसी रखी हुई थी। यहां लगभग 10 बाउंसर थे।
एक स्टिंग ऑपरेशन की तरह किया, जिसमें मैं और गोपनीय के कुछ स्टाफ हैं, जैसे मेरे बॉडीगार्ड हैं मृत्युंजय और ये दलपति और साथ में नीतीश और प्रधान, हम लोग सब मिलके यहाँ पे नॉर्मल कस्टमर्स की तरह आए थे। तो उन लोगों ने हम लोग से एंट्री फीस लिया। उसके बाद फिर हम लोग एंटर करके हम लोगों ने नॉर्मल ऑर्डर किया। तो यहाँ पे डांस बार चल रहा था, यहाँ पे लड़कियाँ डांस वांस कर रही थी और ड्रिंक्स वगैरह सर्व हो रहे थे और हुक्का वगैरह था। तो उसके बाद जो लड़के थे वो लोग मतलब उन लोगों पे पैसे वैसे फेंक रहे थे, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत पैसे फेंके। उसके बाद फिर मतलब हम लोग इसको वॉच करते रहे। फिर एक स्टाफ हमारा नीचे गया, उसने थाना को इन्फॉर्म किया। उसके बाद थाना पूरी टीम लेकर आया और उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे ही मतलब टीम ऊपर पहुँची तो शायद नीचे से, क्योंकि ये लोग वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, तो शायद इन लोगों को खबर नहीं हुई थी, तो इन लोगों ने भागना शुरू किया और लड़कियां नहीं भाग पाई, उनको हम लोग पकड़ पाए। तो 10 लड़कियां पकड़ी गई थी, वेटर पकड़ा गया है और बाउंसर्स जो थे वो हम लोग पकड़ ही नहीं पाए, हमारे हाथ से छूट गए। आगे भी कुछ 2-3 लोग थे, वो लोग भी भाग। ये एक्चुअली रॉयल हिल डिमना, जिसका पीछे का पोर्शन है, जिसमें इन लोगों ने ये डांस बार बना रखा है। सर मैम सामने में एग्जाम भी चलता है, सामने में इनफैक्ट इनका एक रेस्टोरेंट भी है और एक बार भी है, जिसमें हम लोग पहले उसी में गए थे और वहाँ पे जाके हम लोग बैठे थे। वहाँ पे हम लोगों ने पूछा था कि डांस वांस होता है क्या, तो उन्होंने बताया नहीं, यहाँ पे कभी कभी वो मेरा सिंगर आता है तब डांस होता है। तो तब तक हमने पीछे अपनी दूसरी टीम को भेजा हुआ था, उसने खबर दिया नहीं यहाँ डांस बार चल रहा है, तो हम लोग फिर वहाँ से इधर। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत भादुडी पंचायत के धातकेड़ी बाबुंडी सीमा पर स्थित प्रशासन द्वारा पूर्व में बंद कराए गए पत्थर खदान से आसू नेता हरेलाल महतो द्वारा चोरी छुपे अवैध तरीके से पत्थर खनन किए जाने के मामले पर जिला प्रशासन ने दबिश दी है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी सुरभा रानी एवं जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने पत्थर खदान पर दबिश देते हुए मौके पर पहुंचकर जांच की। खनन पदाधिकारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रशासन द्वारा बंद कराए गए खदान से चोरी छुपे अवैध तरीके से पत्थर खनन का परिवहन दिया जा रहा है। इसी सूचना पर जांच के लिए टीम पहुंची। इन्होंने बताया कि देखने से प्रतीत हुआ है कि उक्त पत्थर खदान से अवैध खनन जारी है, जिसे लेकर आगे जांच पूरी कर कार्रवाई होगी। खनन पदाधिकारी ने बताया कि मौके से पत्थर खनन में लगे बड़े मशीनों को भी खदान में पाया गया है। इससे पूर्व भी सरायकेला उपायुक्त द्वारा उक्त खदान को बंद कराया गया था, बावजूद इसके धड़ल्ले से अवैध पत्थर का खनन जारी था। आसू नेता द्वारा मनकों से अधिक खनन किया गया है, जिसकी जांच होगी। गौरतलब है कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा उक्त पत्थर खदान हरेलाल महतो के फार्म हरेलाल कंस्ट्रक्शन को लीज पर आवंटित भी किया गया था। उधर विद्या भारती के रेलवे फाटक को रेलवे द्वारा अचानक बंद कर दिए जाने तथा अंडरपास अपूर्ण रहने से हजारों छात्र छात्राओं को आने जाने का संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद पोर्ट का बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी द्वारा लगातार 2 दिनों से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई। वहीं बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कार्य संतोषजनक नहीं है। कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठेकेदार को कहा गया, साथ ही जो कार्य अधूरा है उसको जल्द से जल्द पूरा कराने को कहा गया। वहीं स्थानीय शंकर चंद्र गोप ने कहा कि नाला में जो जाली लगाया गया है वह अभी से टूटने लगा है, उसका अच्छी तरीके से मरम्मत होना चाहिए। इस दौरान देवी कुमारी भूमेश ने कहा कि यहां विद्या निकेतन हाई स्कूल, नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, गिरी भारती हाई स्कूल एवं विद्या भारती इंग्लिश स्कूल के हजारों छात्र छात्राओं का आवागमन होता है, जिसको लेकर जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के अंदर में ये जो फाटक है और इस फाटक को जो आज मैंने काम बिना कंप्लीट किए ही बंद कर दिया गया है। ये फाटक जीवन रेखा के साथ साथ मेरा खुद का मानना है ये मैंने शिक्षा का रेखा है, क्योंकि इस फाटक के द्वारा यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के 2 विद्यालय हैं, नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, विद्या भारती स्कूल, विद्या निकेतन, गिरी भारती हाई स्कूल, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्री नर्सरी से लेकर 12 तक के बच्चों का आवागमन होती है। और जो यहाँ पर सुदूरवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से तो आवागमन जीवन रेखा के लिए यातायात कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी समस्याओं के साथ में आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ना काम कंप्लीट हुई है, ना पॉल्यूशन नियंत्रण में है, ना किसी तरह से सभी मतलब विभाग
विभाग भी इस पर मौन है। पोटका के कोवाली थाना परिसर में ईद एवं रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से ईद एवं रामनवमी मिलजुल कर मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ दोनों पक्षों ने अपने अपने बातों को रखा। वहीं बैठक में पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीओ निकिता बाला, डीएसपी संदीप भगत, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान आदि उपस्थित रहे। वहीं वीडियो ने दोनों समुदाय से आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए पर्व त्योहार मनाने का संदेश दिया। वहीं थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने कहा कि रंकनी मंदिर के पास विसर्जन के दौरान बैरिकेडिंग किया जाएगा ताकि शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस संपन्न हो सके। इस पर जादूपुर थाना की शांति समिति की बैठक हुई है ईद को और रामनवमी। सब कुछ दोनों समुदाय के लोग थे और पुरानी हर बातों को भूल करके दोनों समुदाय के लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एक अच्छे माहौल में एक दूसरे का सहयोग करते हुए दोनों पर्व त्यौहार मनाते थे और न केवल हल्दी पोखर बल्कि पूरे पोटका प्रखंड और जिला को नाम को रोशन करना चाहते हैं। उनका है कि तीज त्यौहार हम बेहतर मनाएं और हर जगह के समाज में एक संदेश जाए कि हर समुदाय के लोग एक साथ मिल करके ईद भी मना सकता है, रामनवमी भी मना सकता है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात हुई और सभी लोग शांति समिति के हर लोग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और हर बातों को रखा गया। और जमशेदपुर में बैसाखी के अवसर पर सेंट्रल सिख नौजवान सभा के द्वारा बैसाखी नाइट का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। इस बार इस आयोजन में कन्वर गेरवाल अपने गीतों से सभी को झुमाएंगे। बता दें कि कन्वर गेरवाल एक सूफी संगीतकार हैं जो मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं और अपने आवाज का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिखेर रहे हैं। इस बार जमशेदपुर वासी उनके संगीत को सुनेंगे। इसकी तैयारियां आयोजन समिति ने पूरी कर ली है। 6 अप्रैल को संध्या 6 बजे से ये कार्यक्रम साक्षी स्थित गुरुद्वारा मैदान में होगा, जहां 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को देखते हुए निःशुल्क पास की व्यवस्था भी की गई है। खालसा सिरजना दिवस की लाख लाख बधाई। पास जिन्हें भी दिए जा रहे हैं वो निःशुल्क है, कोई पास का कोई पैसा नहीं लग रहा है। जिनको पास मिल रहे हैं वो भी आमंत्रित है और जिनको पास नहीं मिल रहे हैं वो भी आ सकते हैं 6:30-7 बजे। यहाँ ज़रूर अपने फैमिली साथ आएँ, एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। और सारी यहाँ प्रबंध सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से, सेंट्रल सिख नौजवान सभा समूह जमशेदपुर के साथ संगत के सहयोग से बहुत अच्छा उपराला कर रही है। आप सारे आए और बैसाखी नाइट मनाएं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।